नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो मैं आप सभी के प्यारे से चैनल एक ही लक्ष्य पर लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे जो है आप सी मैट यानी कि कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है, जो कि आपके मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए एडमिशन के लिए आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो है एक एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है। ये एग्ज़ाम हर साल यानी कि ईच एंड एवरी ईयर, मतलब कि ऑल एकेडमिक ईयर, हर बार जो है ये एग्ज़ाम जो है एक साल में एक बार जो है होता ही है, जो कि मैनेजमेंट कोर्स के एडमिशन्स के लिए स्टूडेंट को ये एग्ज़ाम देना होता है। इसके अलावा जो है आप कैट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, CXAT का एग्ज़ाम होता है वो भी आप दे सकते हैं, और भी एग्ज़ाम दे सकते हैं सेम मैनेजमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन ये वाला एग्ज़ाम भी आप अगर चाहें तो आप दे सकते हैं। ये भी मैनेजमेंट कोर्स के लिए ही, प्रोग्राम के लिए ही एडमिशन जो आप कराते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, जो कि पूरे इंडिया के अंदर आप किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अगर मैनेजमेंट का कोई सा भी कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप मान लीजिए आप अगर होटल मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करना चाह रहे हैं, या फिर कोई भी मैनेजमेंट का कोर्स हुआ वो आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इस एग्ज़ाम को देकर जो है एडमिशन ले सकते हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है। तो 2023 के अंदर इस एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 13 फरवरी से जो है चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी जो है 6 मार्च 2023 की होगी। उसके अंदर तब तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप रजिस्टर करेंगे वेबसाइट पे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, और रजिस्ट्रेशन करते समय आपको एक अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। वो पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर के ज़रिए जो है आप बार बार जब भी अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपको कभी भी कोई एडमिट कार्ड, आंसर की या एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को देखने के लिए आपको वो लॉगिन के तौर पर जो है डालना पड़ेगा। तो हम इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन बताने वाले हैं, साथ में हम आपको बताएंगे कि उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल आपको कैसे करना है, और एलिजिबिलिटी और बाकी सारा कुछ मैंने जो है पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें ये मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है। देखिए, यहाँ पे एक सी मैट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको अपने ब्राउज़र में सी मैट की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँचना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आ जाएंगे, यहाँ पे आपको एक पब्लिक नोटिस मिलेगा, जो मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि हाँ भाई, जो अब एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है इस एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ आप इस पेज पे आ जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। आपको करना क्या है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट 23 के लिए अप्लाई करना है। अब देखिए, अब जो कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड होगा उसको एप्लीकेशन नंबर पहले से यहाँ मिला हुआ होगा, और यहाँ पे उसको जो है अपना पासवर्ड भी उसने पहले बनाया हुआ होगा, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, मेल फीमेल या कोई भी, उसको जो है यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डालना होगा जो पहले से रजिस्टर्ड है। और सेम ये सिक्योरिटी पिन जैसा नीचे लिखा आता है वो एज इट इज़ आपको जो है डालना होता है, और फिर आप साइन इन कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड भूल गए, इनमें से किसी पे क्लिक करके अपनी बाकी दो चार डिटेल, जो अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डाल के जो है आप आसानी से जो है अपने पासवर्ड या एप्लीकेशन नंबर अगर आप भूल गए हैं तो उसे आसानी से पा सकते हैं, मतलब कि वो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब मैं बताऊँ रजिस्ट्रेशन, अब न्यू रजिस्ट्रेशन में हम बताएंगे कि देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल कर रहे हैं कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट के लिए। न्यू रजिस्ट्रेशन में 3 प्रोसेस होंगे: रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ी पेमेंट, और उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना होगा, जो कि आपसे मांगा जा सकता है, एडमिशन के टाइम पे मांगा जा सकता है, और रिजल्ट के टाइम पे भी आपको उसकी ज़रूरत शायद पड़ सकती है। और देखिए, ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो सारा कुछ इसको इस जो आपके इस ये जो कोर्स है मैनेजमेंट के जितने भी, उनके लिए आप इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी इस फोल्डर में है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप इसको ज़रूर देख लेना। इसको देखने के बाद सारा कुछ एग्ज़ाम के बारे में पढ़ने के बाद ही अप्लाई करना। अब देखिए, फ़ीस में ऐसा है कि जनरल कैंडिडेट, ठीक है, जो अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं
उनको जो है, पहली बात कि भाई इंडिया से ही आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इंडियन होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और 2,000 रुपये लड़के को देने होंगे, लड़की को 1,000 रुपये, यानी कि मेल कैंडिडेट को 2,000 रुपये, फीमेल कैंडिडेट को 1,000 रुपये देने हैं अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से आता है तो। और अगर वो किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आ रहा है इनमें से, तो उसको जो है 1,000 रुपीज़ दोनों कैंडिडेट को देने होंगे, मेल फीमेल और थर्ड जेंडर अगर कोई हो तो उसको इतने ही देने होंगे। देखिए यहाँ बोला गया है सर्विस चार्जेस एंड जीएसटी विल बी चार्ज एक्स्ट्रा बाय द बैंक। यहाँ पे बोला गया है आपसे सर्विस चार्ज लेगा अगर कोई बैंक, तो वो ले सकता है, वो इसके ऊपर लगेगा। यहाँ पे आपको बोला है आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है बिल्कुल तरीके से फिल करना है, कोई गलती नहीं करनी। हालांकि आपको टाइम मिलता है करेक्शन का, लेकिन हर चीज़ में आप करेक्शन नहीं कर सकते। देखिए आप अपने जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसमें आपको क्या क्या करना होगा अपलोड। एक तो आप अपने फ़ोटोग्राफ को अपलोड करेंगे, और जिसमें 80% आपका फेस दिखना चाहिए। साथ में आप जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में हो, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता ही हूँ कि जो आपका इमेज हो और सिग्नेचर हो, ये दोनों ही आपका जो है जेपीजी फॉर्मेट में हो, और 200 केबी से कम होना चाहिए, 10 केबी से ज़्यादा होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए भी सेम फॉर्मेट है, साइज़ ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये साइज़ होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि भाई कैसे चेंज करते हैं साइज़, कैसे फॉर्मेट चेंज करते हैं इमेज का, डॉक्यूमेंट्स का, तो वीडियो है उस पर आप देख सकते हैं आसानी से जाके। यहाँ पे आपको एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर कोई होगा तो उसको अपना सर्टिफिकेट ज़रूर देना होगा। यहाँ पे इस बात का याद रखिएगा कि अगर आप उसके लिए क्लेम कर रहे हैं कि भाई मैं इस कैटेगरी से आया हूँ, तो आपको जो है इसमें देना पड़ेगा। अब मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ फ़ीस पेमेंट की। फ़ीस पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि अब आपको बता दूँ भाई, कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया, क्यूआर कोड स्कैन हो गया, पेमेंट गेटवे से हो गया, या फिर कोई अपना बैंक डिटेल से हो गया। बहुत सारे तरीके हैं भाई, उनसे आप कर सकते हैं आसानी से पेमेंट। अब देखिए आपको यहाँ पे टिक करना होगा और आगे इसको फॉर्म में आपको अब आगे फिल करने की तरफ बढ़ना होगा। अब यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल डालनी है। ये देखिए आप अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अभी जो है एक्चुअल में आप कोई फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं। सारा कुछ आपको इस तरीके से, मैंने पहले भी बोला था कि भाई एज लिमिट कुछ वो नहीं है, यहाँ पे एज लिमिट कुछ नहीं बताया गया। मिनिमम मैक्सिमम आपकी जो हो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ आपको सिंपल जेंडर सिलेक्ट करना है। आपको जो है यहाँ पे एक पहचान के प्रकार में कोई एक चीज़ देनी होगी। अब वो चीज़ इनमें से ही कुछ होनी चाहिए, देख लीजिए आप। अगर इनमें से कुछ नहीं है, और अगर आपके पास कोई ये चीज़ है वैलिड, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी है, उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको उसका नंबर देना होगा, जो भी आपकी वैलिड आईडी होगी उसका नंबर आपको डाल देना है। अब देखिए यहाँ पे आपसे एड्रेस मांगा गया है, वो आपको एड्रेस देना होगा बिल्कुल एज इट इज़, जो भी हो करेक्ट डिटेल डालें, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं आप, तो इसमें कोई गलती होगी तो उसके लिए भले ही टाइम है, मैंने आपको बार बार बताया कि हर चीज़ में आप करेक्शन नहीं कर सकते। देखिए ईमेल आईडी और पासवर्ड का मैं हर बार आपको एक चीज़ बताता रहा हूँ कि वो वैलिड ही डालें भाई, वो क्योंकि अनवैलिड होता है वो अगर, तो उसमें क्या है ना कि आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो आ नहीं पाएगा। ईमेल आईडी हो या फिर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल हो, उसको आप जो है अच्छे से डालें और बिल्कुल वैलिड डालें, उसमें कुछ कुछ भी ऐसा ना हो जो अनवैलिड हो जाए।
आप अपना दूसरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो। किसी पेरेंट्स अपने पेरेंट्स का हो गया, या फ्रेंड का हो गया किसी का, या फिर अपने भाई बहन का हो गया, या फिर अपना ही कोई दूसरा अल्टरनेट नंबर हो तो वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको टिक करना होगा कि भाई आपका सेम जो एड्रेस आपने ऊपर डाला वही आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है वही आपका परमानेंट एड्रेस है। मतलब दोनों एड्रेस आपके सेम है। आप चाहें तो दो एड्रेस भी डाल सकते हैं, एक अपना रेजिडेंस और दूसरा ऑफिस या कुछ ऐसा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। देखिए पासवर्ड जो क्रिएट करें ना उसकी लिमिट आपको बताया हुआ है भाई। पहला पासवर्ड में क्या होगा कि एक लेटर जो है कम से कम कैपिटल होना चाहिए, और एक कोई स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, जैसे कि कोई एट द रेट हो गया, अंडर स्कोर हो गया, या फिर स्टार मार्क हो गया, हैशटैग हो गया, ऐसा कुछ हो जाए। मतलब कोई एक स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए उसके अंदर, और एक नंबर होना चाहिए। देखिए एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए कोई ना कोई, कम से कम एक एक कैपिटल लेटर होना चाहिए कोई भी इंग्लिश का, और कम से कम 5 जो है लेटर्स कम से कम होने चाहिए इंग्लिश के, और साथ में एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। ये इतना आप कर देंगे तो बस आपका पासवर्ड इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो है आपको अपना एक पासवर्ड बनाना होगा। यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी लगाना होगा बाद में। अगर आप कभी भूलते हैं अपना पासवर्ड तो आप उस सिक्योरिटी क्वेश्चन के आंसर से आसानी से लॉगिन हो पाएंगे अपने दोबारा एप्लीकेशन पे। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ सारा डिटेल डाल दी है। यहाँ ऑप्शनल था कॉन्टैक्ट डिटेल तो मैंने उसे नहीं डाला, पासवर्ड डाल दिया है। फिर आपको क्या है सबमिट पे क्लिक करना होगा। देखिए अब क्या बोला जा रहा है मेरे से। हाँ ये मैं आपको बता रहा था कि भाई ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल आपको बिल्कुल सही से डालनी है। देखिए बार बार मेरे से यही सेम बात बोली जा रही है कि भाई आप अपना ईमेल आईडी, जबकि मैंने सेम ही डाला है शायद, कुछ ऐसा नहीं है। फिर भी बार बार वेबसाइट की तरफ से कहा जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या है ना कि टाइम वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है। सेम चीज़ को डालना पड़ रहा है बार बार। जैसे देखिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है, शायद आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप जो है एक्चुअल में अपने लिए ही अप्लाई करेंगे। आपको इसी तरीके से करना होगा, देख लीजिए बस एक बार। वही तभी मैं कह रहा हूँ कि आप वैलिड डिटेल्स ही डालें बिल्कुल। देखिए उसके बाद आपसे बोला गया है भाई अपनी डिटेल आप एक बार चेक कर लेना अच्छे से, जो भी आपने डाला है उस डिटेल को चेक करने के बाद आपको एक एक चीज़ पे टिक कर लेना है कि जो भी आपने डिटेल डाली है, जैसे कि आपके माता पिता का नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, इसका मतलब जन्म तिथि, ईमेल आईडी, एड्रेस, जेंडर, सब कुछ आपने करेक्ट डाला है। कोई मॉडिफिकेशन जो है अभी आप कर सकते हैं चाहें तो, जैसे एडिट एडिट लिखा है यहाँ पे,
उसमें आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप आगे प्रोसीड कर जाएं। अब देखिए आपने तो यहाँ मोबाइल नंबर डाला होगा, उस पर जो है आपको एक OTP आया होगा। वो OTP जो आपके पास आया होगा वो आपको यहाँ डालना होगा और उसको फिर सबमिट करना है आगे। देखिए यहाँ पे आप क्या लिखा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपका वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और फीस पेमेंट करना है। ये आपको एक एप्लीकेशन नंबर नीचे मिला है, इसको जो है आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। कब ज़रूरत पड़ सकती है इसकी ज़रूरत आपको तब पड़ सकती है जब आप जो है बाद में जब भी कभी लॉगिन होंगे अपना रिजल्ट देखने के लिए, या आंसर की जब आती है उसको देखने के लिए, तो आपको इसकी ज़रूरत तब आपको पड़ेगी। अब देखिए ये सारा प्रोसेस है, क्या क्या फिल करना है आपको। पर्सनल डिटेल, आधार की डिटेल, फिर अप्लाई फॉर एंड एग्ज़ाम सेंटर डिटेल, एग्ज़ाम के सेंटर की डिटेल आपको यहीं सिलेक्ट करनी है, सेंटर जो भी आप चूज़ करना चाहें। क्वालिफ़िकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट सारे आपको जो जो डालने पड़ेंगे वो सब आपको मैं एक एक करके दिखाने वाला हूँ। राष्ट्रीयता, आप जैसे इंडियन का ही ऑप्शन आने वाला है यहाँ पे, और कुछ नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला भी था कि इंडियन स्टूडेंट ही जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज़ करना है, कैटेगरी आपको चूज़ करनी है, जो भी जिसमें कैटेगरी में आप हो। मैंने आपको पहले बताया था कि भाई अगर आप कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से तो डायरेक्ट आपके जो है हाफ यानी कि आधे रुपए यानी कि 1,000 रुपये लगेंगे, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 2,000 रुपये लगने वाले हैं। अगर आप PWD कैंडिडेट हो, इफ़ यू आर अ PWD कैंडिडेट, डू यू हैव बेंच मार्क डिसेबिलिटी, अगर हो तो आप उसको यस कर देना। क्या आप डायबिटिक हैं तो उसमें आपको बताना है। फिर आपकी एनुअल इनकम बतानी है आपको अपनी फैमिली की कितनी है। अगर 8 लाख से ऊपर है तो इस पर चूज़ करना है आपको। अगर 1 लाख तक या उसके नीचे है तो इसको चूज़ करना है, और 1 लाख से ऊपर इनमें से किसी में आ रहा है तो वो आपको चूज़ कर लेना है। फिर ये सिक्योरिटी पिन डालना होगा आपको और इसको सबमिट करना होगा। अब देखिए आपसे आधार डिटेल मांगी जा रही है, क्या आपके पास आपके आधार नंबर है। देखिए अगर नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, आप नो भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए अब आपसे बोला जा रहा है अप्लाई फॉर एन एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स। अब यहाँ पे जो है आप अगर येस करते हैं वहाँ पे तो आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ता, वो आपसे मांगा जाता। इनके पास हो तो वो येस करके अपना आधार नंबर डाल देंगे यहाँ से। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, आप सेंटर चूज़ करेंगे, आपको 4 चॉइस मिलेंगे। पहले आपको स्टेट चूज़ करना होगा, फिर उसी के अंदर आपको सेंटर, जैसे दिल्ली में क्या है एक ही सेंटर है, तो इस तरीके से आपको अपने सेंटर चूज़ कर लेने हैं। आप ऐसे ही देखिएगा कि जो आपके पास पड़ रहा हो ऐसा ही सेंटर लें, क्योंकि देखिए इस तरीके से आपको अपने सेंटर चूज़ करने हैं। देखिए सेंटर ऐसे ही अंधाधुन मतलब कुछ भी तरीके से ना चुने कि आपने अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेंटर जो है चूज़ कर लिया है, ऐसा ना हो। क्योंकि सेंटर में आपको एक्चुअल में वहाँ जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने, आपको पता होना चाहिए इस बात का। तो उसी सेंटर को चूज़ करें भाई जो आपके हिसाब से आसपास पड़ रहा हो। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक हरियाणा और एक दिल्ली और एक उत्तर प्रदेश से मैंने जो है आगरा, इस तरीके से मैंने अपने सेंटर चूज़ करे हैं। आपको भी इस तरीके से सेंटर चूज़ करना है। फिर आपको बताना आपके अपने पिता का व्यवसाय, क्या वो कोई बिजनेस करते हैं या इंजीनियरिंग करी है उन्होंने। क्वालिफ़िकेशन बतानी है पहले आपको, ऑक्यूपेशन क्वालिफ़िकेशन, ऑक्यूपेशन मतलब क्या करते हैं वो आपको बताना है। अगर आप
कुछ नहीं बताना चाह रहे तो मतलब जैसे आपको पता नहीं है या बताना नहीं चाह रहे तो अदर को सिलेक्ट कर लेना। क्वालिफ़िकेशन फादर की आपको बतानी है कि वो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या फिर जो है वो मैट्रिक यानी कि वो 10वीं या 12वीं पास हैं, या फिर नहीं बताना चाहें तो आप उसमें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम आपको जो है मदर की डिटेल में भी आपको सेम इसी तरीके से जो है सिलेक्ट करना होगा। फिर इनकी भी एजुकेशन आपको एज इट इज़ आपको सारा कुछ यहाँ पे बताना है। फिर सिक्योरिटी पिन डाल के आपको आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा। देखिए अब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, 10th की डिटेल पूछी जा रही है, फिर इसी तरीके से 12th की डिटेल पूछी जा रही है। आपको 10th में बताना जैसे कि हाँ यहाँ पे पास्ट का एक ऑप्शन चूज़ करना है आपको। आपको चूज़ करना है कि आपने कौन से ईयर में जो है अपना 10th किया था। फिर आपको नेम ऑफ एग्जामिनेशन चूज़ करना है कि कौन सा, जैसे कि आपने 10th क्लास करा, 10th का एग्ज़ाम दिया था सिंपल, बोर्ड का नाम चूज़ करना है कौन से बोर्ड से आपने करा, जो भी आपका बोर्ड हो, सीबीएसई हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड हो गया, जैसे असम हो गया, बिहार का स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हो गया, तो इस तरीके से आप चूज़ कर लेंगे। फिर रिजल्ट मोड, आपका रिजल्ट जो आया था 10th का परसेंटेज में आया था या सीजीपीए में। जैसे आपने यहाँ परसेंटेज चूज़ करा है तो फिर आपको जो है यहाँ पे बताना पड़ेगा कितने मार्क्स में से कितने जो है आपके मार्क्स आए थे। इस तरीके से आपको अपने मार्क्स बताने, ऑटोमेटिकली वो परसेंटेज निकाल देगा। सेम एज इट इज़ सीजीपीए भी इसी तरीके से निकल जाएगा। फिर इसी तरीके से आप अपने 12th का डिटेल भी यहाँ पे देने वाले हैं। ठीक है, सब कुछ ऐसे डिटेल आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता जाएगा। ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। पहले तो ये डालनी है कि आप अभी अपियरिंग हैं या पास्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम के इस फॉर्म को भरने के लिए ये है कि आप अगर फाइनल ईयर में हैं अपने बैचलर डिग्री में तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जैसे कि मैं अपियरिंग हूँ अभी तो मैं अपियरिंग चूज़ करूँगा, इस तरीके से आपको चूज़ करना है। तो अपियरिंग तो 2023 चल रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ ईयर आ जाएगा। नेम बता देना आपको एग्जामिनेशन का, कौन सा कोर्स जो है इनमें से आप कर रहे हैं। देखिए इनमें से आपको अगर अपना कोर्स नहीं दिखता आप अदर पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इन वेबसाइट वालों की, मतलब जो ये एग्ज़ाम करवाते हैं, कि अदर का ऑप्शन मिल जाता है हर चीज़ में, कि अगर आपका उसमें लिस्ट में वो चीज़ नहीं होती है तो आप उसको चूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी का आपको नाम चूज़ करना होगा, कौन से यूनिवर्सिटी जिससे जो है आप अभी वो जो है कर रहे हैं। आपको इसके अंदर वो जो है नाम मिल ही जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे चूज़ करा। देखिए इस तरीके से जो है आपको अपना भी यूनिवर्सिटी दिख जाएगा। उस तरीके से आपको यूनिवर्सिटी यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसका नाम पक्का 110% वो आपका नाम यूनिवर्सिटी का इसके अंदर लिस्ट में होगा ही होगा। देखिए उसके बाद जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसा कि फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा आपको। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको पहले बता रखा है कि भाई उसका साइज़ जो है ना और फॉर्मेट जो है वो आप चेंज कर लेना, उसके बाद उसको अपलोड करना। आपको अपलोड के बटन पे क्लिक करना होगा जिससे कि वो अपलोड हो जाए। जैसे कि लिखा आ गया अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, लिखा आ गया। इस तरीके से जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने। देखिए इस तरीके से जो है आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। फिर आपको जो है सिक्योरिटी पिन, यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी पिन लगाना पड़ेगा।
जो नीचे दिया होगा सेम ऐसा ही, कुछ इसमें आपको बदलाव नहीं करना है, सेम जैसा दिखे वैसा ही आपको डालना है। और ये देखिए, अब फाइनल सबमिट से पहले आपके पास एक रिव्यू आ जाएगा जिसमें आप सारा डिटेल अपना चेक कर लेंगे। अगर कोई भी करेक्शन हो आप एडिट कर सकते हैं उस चीज़ को, जैसे आपको लगता है कि भाई अगर सारी डिटेल सही है तो आपको इन सारे ऑप्शन को टिक करना है। और आई एग्री पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन करना होगा। देखिए यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बोला गया है कि योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी। अब आपको अपना ईमेल आईडी जो है वो यहाँ से वेरीफाई कराना होगा। जो आपका ईमेल आईडी होगा उसको वेरीफाई कराने के लिए, जैसे कि हम आप जानते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन के समय पे हाँ एक मोबाइल नंबर दिया था, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर एक मोबाइल नंबर दिया था और एक हमने ईमेल आईडी दी थी, तो उसमें ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हुआ था, वो अब होगा। अब आपको उसका ओटीपी आएगा आपके ईमेल पे। तो आपका जो भी आपके किसी भी डिवाइस में जहाँ पे भी वो जहाँ से भी आप एक्सेस कर सके उस ईमेल पर आपको जाना है और चेक करना है अगर कोई ओटीपी जो आपको भेजा गया है वो आपको जो है वो आपको डालना होगा और वेरीफाई कराना होगा। देखिए फिर आप क्लिक हेयर टू होम के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है अब आपको पे करने हैं पैसे इस एग्ज़ाम के लिए। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, ओके करना है। देखिए ये आपके सामने डिटेल आ गई, ये आपका कस्टमर आईडी हो गया, ये एप्लीकेशन नंबर हो गया और इस तरीके से आपको बोला गया है कि 2,000 रुपये आपको पे करने हैं। जैसे मैंने बोला भी था, जो यूआर कैटेगरी हो, अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हो, उनको जो है 2,000 रुपये पे करने हैं। अब आप इनमें से किसी से भी पे कर सकते हैं। SBI, MOPS, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, इनमें से किसी से भी आप पे कर सकते हैं, चाहे HDFC बैंक का पेमेंट गेटवे हो या SBI का हो। आप ये याद रखिएगा इन्हीं में से किसी से आप जो है कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है, आपको ऑप्शन मिल जाएंगे आप किस किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। मैं जैसे यहाँ पे UPI के जरिए जो है पेमेंट करके दिखा रहा हूँ आपको। अब देखिए UPI में तो हम आ गए, इसके अंदर आप QR कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं या VPA से भी कर सकते हैं। मैं QR कोड से कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं QR कोड जो आया है स्क्रीन पे। अब ये जो QR कोड है इसको मुझे स्कैन करना होगा किसी दूसरे डिवाइस से, या वो तो मोबाइल हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे मुझे स्कैन करना है इसको और पेमेंट सक्सेसफुली वहाँ से कर देनी है। 2 मिनट के अंदर आपको इसको स्कैन करके पेमेंट कर देना है और जैसे ही वो पेमेंट हो जाएगा आपका, फिर जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, अगर एप्लीकेशन विंडो पे दिखाता हूँ, इस तरीके से आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा ना, पेमेंट के बाद आपको लिखा आ जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनली सबमिट हो चुका है। और अब जो है आपके सामने आपके स्क्रीन पर ही एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा पूरा, और उस पर लिखा भी आ जाएगा कि सबमिटेड, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड, और फीस जो है वो भी पे हो चुकी है। तो उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा। अपने स्क्रीन में जैसा भी आ रहा हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या प्रिंट आउट ले लीजिए, उसे सेव कर लीजिए अपने डिवाइस में कैसे भी। उसके बाद वो आपसे मांगा जा सकता है आपके एडमिशन के टाइम पे, या आगे जो है फ्यूचर रेफरेंस में वो मांगा जा सकता है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में आपको बताना कि भाई कैसे आप जो है CMAT का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और कैसे जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फिर फ़ी कैसे पेमेंट करेंगे, इतना आपको बताना था। नेक्स्ट आपको फाइनली स्टेप ये है, आपका प्रिंट आउट आपको ज़रूर ले लेना है इस एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिट का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।